बाबूजी 10 रुपये दे दो, भगवान आपका भला करेगा। अरे भगवान तेरा ही भला नहीं कर रहा तो मेरा कहाँ से करेगा। मैं तुझ जैसे भिखारी को मैं 10 रुपए देता रहूंगा तो खुद मैं एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? चल भाग यहाँ से। बाबूजी दे दो, गरीब की दुआ लगेगी। अबे तेरे जैसे भिखारी बहुत मिलते हैं मुझे दिन भर। चल निकलता है यहाँ से, दूर हैप्टा खींच कर। अरे ना तो पार्टी चल रही है, देखता हूँ मुझे खाने को मिल जाए। अरे राणा साहब, ये पार्टी किस खुशी में दे रहे हो? इस साल मुझे ना पूरे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और तुम तो जानते ही हो मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस शहर पर राज करूंगा। राणा साहब, कहीं तुम हम दोस्तों को भूल तो नहीं जाओगे बड़े आदमी बनने के बाद? हाँ राणा साहब, ये ठीक बोल रही है, कहीं तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे? अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? दोस्तों को कोई भूलता है क्या? और ये बात छोड़ो, पार्टी एंजॉय करो। बाबूजी कुछ खाने को दे तो, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे भिखारी, तू कहाँ से आ गया यहाँ पर? चल निकल यहाँ से, तू सारी पार्टी खराब कर देगा हमारी। अरे राणा साहब, इस भिखारी को कुछ देकर और भगाओ यहाँ से। राणा साहब, मेरा तो मूड खराब हो रहा है इस भिखारी को देखकर, भगाओ ना इसे। साहब कुछ दे दो, एक अनाथ की दुआ लगेगी, भगवान आपका भला करेगा। अगर हम तेरे जैसे भिखारी को देने लगे ना तो एक दिन हम खुद भिखारी हो जाएंगे। चल निकल यहाँ से। राणा साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं बताती हूँ। अब जा यहाँ से, निकल। चला जा यहाँ से या फिर और पिटेगा। अरे आओ काजल, बैठो, पार्टी एंजॉय करो। क्यों इस भिखारी का मुंह लग रही हो? अरे हाँ काजल, राणा जी ठीक बोल रहे हैं, क्यों इस भिखारी के मुंह लग रही हो? आओ बैठो, हमें भी तो अपने घर जाना है। हे भगवान, मेरी भूख के मारे जान निकली आ रही है, मैं मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा। जी रुकिए, साहब जी रुकिए, साहब जी रुकिए। अरे ये बच्चा मुझे हाथ क्यों दे रहा था? लगता है कोई मुसीबत में है, इसलिए मुझे रोक रहा था। जाकर देखता हूँ। बेटा क्या हुआ? साहब जी मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। क्यों बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हें कुछ खाने को क्यों नहीं दिया? साहब जी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं ना दूं। अरे इसका तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ये कहाँ भटकता फिरेगा। भगवान को भी यही मंजूर है, इसे मैं अपने घर ही ले जाता हूँ। साहब जी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पर? ठीक है साहब जी, चलूंगा। आओ बेटे तो चलो। लो बेटा खाना खा लो, चलो खाट पर बैठो।
बेटा तूने खाना खा लिया, ठीक है? अब तू नहा धो लेना, मैं तुझे मार्केट से नए कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे परविंदर यार, हमारे रास्ते में एक रुकावट है, उसको कैसे हटाना है ये बताओ। अरे राणा साहब, पहेलियों में क्या बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना, तुम्हारे रास्ते की रुकावट कौन है? हाँ राणा साहब, अब बताओ ना, कौन है तुम्हारे रास्ते की रुकावट? रुकावट ये है कि हम हर साल टेंडर भरते हैं, लेकिन हमारी टक्कर पर कोई नहीं आता है, लेकिन इस बार हमें एक आदमी टक्कर दे रहा है। हाँ तो राणा जी बताओ ना, आप कौन है आपके रास्ते की वो रुकावट, और उसे कब हटाना है रास्ते से? आप तो बस हुक्म करो। हाँ तो ठीक है, सही समय का इंतजार करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। राणा जी, टेंडर भरने के अब ज्यादा दिन नहीं रहे, अगर हम सही समय का इंतजार करेंगे ना तो वो और ज्यादा मजबूती से हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। हाँ राणा जी, काजल ठीक बोल रही है, हमें जल्दी करना चाहिए। आप हुक्म करो, उसे कब हटाना है रास्ते से। हाँ तो ठीक है, वो सुबह को निकलता है कंपनी के लिए, उसे रास्ते में ही मानना है और बड़ी चालाकी के साथ, किसी को हम पर शक न हो। हाँ राणा जी, चालाकी से ही करेंगे, आप बस देखते जाओ। विजय बेटा, मैं कंपनी के लिए जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना। ठीक है बाबूजी, मैं घर पर ही रहूंगा। अरे यार देवराज, हम सही रास्ते पे तो खड़े हैं ना, कहीं वो दूसरे रास्ते से ना निकल जाए। अरे नहीं, हम सही रास्ते पर खड़े हैं। तुम दोनों इतनी टेंशन मत लो, वो इसी रोड से आ रहा होगा, मैं देखती हूँ। देखो वो आ रहा है, तुम दोनों जाकर छुप जाओ, मैं रोकती हूँ उसे। अंकल रुकिए। हाँ बताइए क्या काम है? अंकल मुझे तुम्हें ऊपर पहुँचाना है। ये क्या बकवास कर रही हो? अरे ये बकवास नहीं कर रही, ठीक बोल रही है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे भाई, डायलॉगबाजी करते रहोगे या शूट भी करोगे? अरे भाई जल्दी से शूट करो, वरना कोई देख लेगा। हाँ देवराज भाई, तुम सही बोल रहे हो, इसे जल्दी मारते हैं और चलते हैं यहाँ से। उन साहब का यही घर है, कोई तो होगा अंदर, अंदर जाके देखता हूँ। कोई है? बेटे घर में कोई बड़ा आदमी है क्या? भैया घर पर कोई नहीं है, साहब अकेले थे। बेटे तेरे साहब को किसी ने मार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे अनाथ को छत्ती मिली और सर पे रखने वाला हाथ, वो भी उन्होंने छीन लिया। बाबूजी मैं आपकी कसम खाता हूँ, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। राणा जी, हमने आपके रास्ते की रुकावट को हटा दिया है। तुमने काम तो सही से किया है ना, कोई हम पर शक तो नहीं करेगा? अरे राणा जी कैसी बातें कर रहे हो, हमसे कोई काम आज तक गलत हुआ है क्या? राणा जी, ये लोग सही बोल रहे हैं, हमने काम होशियारी से किया है और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। ठीक है, ये लो 50,000 रुपये और मौज करो। परविंदर, इस साल मुझे पूरे 50 करोड़ का नुकसान हुआ है, अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन मैं रोड पर आ जाऊंगा। राणा जी, ये कैसे हुआ? वो सब उस नई कंपनी की वजह से हुआ है। हम जिस कंपनी को माल देते हैं वो उन्हें कम रेटों में दे रहा है और हमारा माल महंगा आया हुआ है, इसलिए हमारा माल कोई नहीं ले रहा है, सब उसी का माल उठा रहे हैं। तो राणा जी क्या करना चाहिए फिर हमें? हमें उस कंपनी के मालिक को ठिकाने लगाना चाहिए। अरे राणा जी, ये काम तो तुम मुझ पर छोड़ दो, चुटकी का काम है ये मेरा। सोनू, इन लोगों के तो इंटरव्यू फाइनल हो गए हैं। सर एक लड़की आपसे मिलने को बोल रही है। ठीक है, कौन है वो लड़की? भेजो उसे अंदर, मुझे जाना भी है कहीं। ठीक है सर, अभी बुला कर लाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। सर मैं बहुत दुखियारी और लाचार लड़की हूँ, अगर मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आप मेरे मैनेजर से बात कर लेना, मैं कहीं अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। अरे नहीं सर, आप ही बताइए मुझे,
मुझ दुखियारी पर थोड़ा तो तरस खाइए। ठीक है, कल से तुम कंपनी आ जाना, मैं मैनेजर को बोल दूंगा, वो तुम्हें काम पर लगा देगा। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट। ग्रेजुएशन तो अच्छा है तुम्हारा। ठीक है, कल से आ जाना। थैंक यू सर। हेलो राणा जी, काम हो गया है, मुझे पीए की नौकरी मिल गई है। क्या? पीए की नौकरी? ये कैसे हो सकता है? वही दुख भरी कहानी सुना दी, इतने में ही सुन के पिघल गया। ठीक है, तो तुम इसके दिल में जगह बनाओ और उसके बाद एक दिन इसे जंगल की तरफ ले जाना और कॉल जब ही करना जब काम हो जाए। हाँ ठीक है राणा जी, मैं निकलती हूँ यहाँ से। अरे काजल, वो टेबल पर रखी फाइल लेकर आना। ठीक है सर, अभी लाई। ये लीजिए सर फाइल। काजल, ये लो फाइल, और ये काम तुम्हें शाम तक पूरा करना है। ठीक है सर। काजल, जब मैंने तुम्हें ये काम पूरा करने को दिया था तो क्यों नहीं पूरा किया तुमने? वो सर, मेरे पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। उनका मेरे पास कॉल आया और मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि मैं गांव कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरा गांव काफ़ी दूर है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, पहले तुम अपने गांव जाओ, अपने पापा को देखो, ये काम बाद में हो जाएगा। सर मेरा गांव बहुत दूर है और मुझे जल्दी जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? और अगर मेरे पापा को कुछ भी हो गया ना तो मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, तुम चलने की तैयारी करो। हेलो राणा जी, काम हो गया। मैं बकरे के लिए जंगल की तरफ लेकर आ रही हूँ, आप काटने के लिए तैयार रहना। हाँ ठीक है, हम जंगल में ही मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। अरे ये किससे बातें कर रही है हंसकर? इसके तो पिताजी की तबीयत खराब थी। देखता हूँ। के मालिक को मैंने मारा था, आप हाथ गंदे क्यों करते हो? अरे ये कंपनी तो मेरे मालिक की है, इसका मतलब मेरे मालिक को इन्होंने ही मारा है। अबे कहाँ खो गया? मरने से पहले किसी को याद कर रहा है क्या? मैं किसे याद कर रहा हूँ? तो सुनो, जिस कंपनी के मालिक को तुमने मारा था वो मेरे ही मालिक थे, और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मालिक मैं तुम्हारे कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा जो तू ये देख रहा है। ले परवेंद्र, इसका मुंह जल्दी से बंद कर दे। लाइए राणा साहब, इसका मुंह अभी बंद करता हूँ मैं। देख कुत्ते, तेरा एक पिल्ला तो टपक गया, अब पहले तुझे मारूं या तेरे इस पिल्ले को? नहीं साहब जी, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारे साहब जी को नहीं मारा। तू भी तो साथ में था कुत्ते, चल भाग। तेरे 2 पिल्ले तो गए, अब बारी तेरी।
मालिक भेज दिया मैंने तुम्हारे मुजरिम तुम्हारे पास। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। मुझे पता था तुम मेरे साथ ऐसा जरूर करोगे, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 3 ही गोली रखी थी। लेकिन तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला? मुझे शक तो जब ही हो गया था जब तुम फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी, इसलिए मैं पहले ही फुल तैयारी से आया था। तुम डरो मत, तुम्हें मैं जान से नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। ये गन तुमने पकड़ी है ना, इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट आ रहे हैं। हेलो सर, यहाँ एक लड़की ने 3 मर्डर कर दिए हैं, आप जल्दी आ जाइए।